नमस्ते दोस्तों, रिवीजन की करंट अफेयर वाली क्लास में आप सभी को स्वागत है। आज की मोटिवेशन लाइन है, हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की तू उम्मीद जिंदा रख। फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है, एफएटीएफ की अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एफएटीएफ? एफएटीएफ का मतलब होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होती है, जिसकी अध्यक्ष अभी हाल ही में बनाई गई एलिसा डी एंडा मोद्रोजो को बनाई गई है। इमैनुअल सोबरेन आपका WHO यानी कि वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल बनाई गई है। मियो ओका जो है वो आपका बनाई गई है एशियन डायरेक्टर, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आपका जो बनाई गई है वो कंट्री निदेशक यानी कि कंट्री जनरल बनाई गई है। लिंडी कैमरून आपका भारत में हाईएस्ट कमीशन के हाईएस्ट कमीशन बनाई गई है। मैक्सिको की एलिसा डी एंडा मोद्रो जुलाई 2024 से जून 2026 तक एफएटीएफ के अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए आ गए हैं। ये जो है वो सिंगापुर के टी राजा कुमार की स्थान इन्होंने अपने ले लिए हैं। आप देख सकते हैं कि मोद्रोजो ने एफएटीएफ के 3 वर्ष के लिए उपाध्यक्ष का पद संभाल रखा है और इससे पहले इन्होंने मैक्सिको मैक्सिकन प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख के रूप में कार्य किया है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि आपका एफएटीएफ के मामले में बताऊं तो एफएटीएफ जो है वो क्या काम करती है। एफएटीएफ जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के निगरानी को देखता है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होती है कि किसी दूसरे देश से जो काला ब्लैक धन ट्रांसफर होकर के आती है। जैसे मैं अगर बताऊं कि जो सरकार की निगरानी में नहीं होती है, उसको जो है वो एफएटीएफ निगरानी करेगी। और टेरर फंडिंग जो होती है, टेरर फंडिंग मतलब कि किसी भी आतंकवादी को टेरर फंडिंग दी जाती है कि वो जिस जगह पे आप जिस जगह पे आप जो काम करते हैं उस जगह पे जो है वो स्टेबिलिटी बनाए रखिए, मतलब कि हलचल बनाए रखिए, इस तरीके से जो है टेरर फंडिंग दी जाती है। इसकी स्थापना एफएटीएफ की स्थापना होती है 1989 में होती है और G7 देशों की पेरिस में आयोजित बैठक की गई है। इसका जो उद्देश्य मैंने जैसे कि बताया कि इसका जो उद्देश्य रहती है वो मनी लॉन्ड्रिंग से निपटाने का जो है वो ध्यान रखते रहता है, जांच और विकास करना इसका उद्देश्य रहता है। एक साल में एफएटीएफ के 3 बार सत्र को बुलाई जाती है। इसमें वर्तमान सदस्य की बात करते हैं तो 40 मेंबर्स इसमें मौजूद है, जिसकी मुख्यालय पेरिस फ्रांस में मौजूद है। भारत ने एफएटीएफ में शामिल 2010 में होती है और इसका जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल होती है वो 1 जुलाई से शुरू हो जाती है और पद संभालने के लिए 2 वर्ष बाद यानी कि 30 जून को समाप्त हो जाती है। एफएटीएफ जो है वो 2 तरह के लिस्ट में काम कर रही है, 2 तरह के लिस्ट जारी करती है। एक तो ग्रे लिस्ट, दूसरी ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में उनको रखी जाती है जो आपका टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जो समर्थन करती है, जो कि सुरक्षा स्थल माना जाता है। मतलब कि जो इनिशियल पॉइंट होती है उसमें जो ग्रे लिस्ट में रखी जाती है। और एक तो ब्लैक लिस्ट होती है। ब्लैक लिस्ट मतलब कि असहयोगी देशों या क्षेत्रों में शामिल किया जाता है जो आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की गतिविधि को पूर्णतः समर्थन करता है, उसको जो है वो ब्लैक लिस्ट में रखी जाती है। अब आइए आइए हाल ही में इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स को देखते हैं। जैसे मार्क रूट को नाटो की हाल ही में सिक्योरिटी जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। एंटोनियो कोस्टा को आपका जो है वो यूरोप यूनियन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नवाब सलाफ इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में इनको जो है वो बनाया गया है। तो इन सब जो रही वो कुछ अपॉइंटमेंट्स रही जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी किस देश की 3 दिन की यात्रा पर निकले हैं? पीएम मोदी इज ऑन अ 3 days विजिट टू विच कंट्री? तो वो 2-3 दिन निकले हैं विजिट पर। तो वो 2 देश हैं, 2 दिन रहेंगे आपका रूस में और 1 दिन ऑस्ट्रिया में रहेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी रूस और ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन की यात्रा पर निकल गए हैं और 2 दिन जो रहेंगे वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रूस में रहेंगे और अपने मित्र, ये देखिए व्लादिमीर पुतिन से ये मिलेंगे। रूस में जो होती है वो भारत और रूस के बीच में वार्षिक सम्मेलन एक होती है, जिसमें जो है वो ये हिस्से लेंगे, पार्टिसिपेट जाकर के करेंगे। दोनों देशों के बीच में जो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो 2000 वर्ष से, ये जो है वो 2000 ईस्वी से ही चल रहा है। और इससे पहले जो है वो मोदी जी व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए 2019 में गए थे। पीएम मोदी जी ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाले भारत के तीसरे प्रधानमंत्री बने हैं। हालांकि इससे पहले जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि सबसे भारत के सबसे लंबे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो वो जो है वो इससे पहले जो घूमने वाले, ऑस्ट्रेलिया घूमने वाली यात्रा करने वाले प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद वुमेन पावरफुल जो थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी जी थे, वो जो गए थे। मैं आपको बता दूं कि इम्पोर्टेंट फैक्ट में कि भारत और रूस ने मिलकर के एक मैंग्रोव मिसाइल के रूप में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है, जिसमें जो है वो डायरेक्ट अगले को टैंक पर वार करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो रूस से क्या चीज इंपोर्ट करती है और क्या चीज एक्सपोर्ट करती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मतलब आप लोग जानते होंगे कि एक्सपोर्ट का मतलब होती है कि भारत जो है वो किसी चीज को किसी दूसरे देश, यानी दूसरे देश मतलब कि रूस, रूस को दे रहा यानी कि निर्यात कर रहा। और इंपोर्ट का मतलब होती है कि रूस से वो ले रही है। तो देखिए भारत जो है वो क्या क्या ले रहा है रूस से। अब देखिए फार्मा प्रोडक्ट को ले रहा भारत रूस से, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को ले रहा है, मशीनरी पुर्जे को ले रहा है भारत रूस से, आयरन और स्टील ले रहा है, कॉफी चाय मसाले ले रहा है, मछली भी लेता है। अच्छा, रूस से मछली भी ले रहा है ये भारत। व्हीकल्स ले रहा है, आपका केमिकल प्रोडक्ट्स भी ले रहा है, विमानों के पुर्जे ले रहे हैं, मतलब एयरप्लेन जो होती है वो उसके पुर्जे, कर पुर्जे लिया जा रहा है। लेकिन भारत जो है वो भारत एक्सपो ओ सॉरी, ये भारत जो है वो दे रहा है रूस को, मछली दे रहा है, उसके बाद व्हीकल्स, ये सब जितने भी बताए वो भारत दे रहा। लेकिन रूस से वो भारत ले क्या रहा है? अब देखिए लेता क्या है जी, इंपोर्ट क्या करता है? खनिज तेल करता है, सोना चांदी हीरा ले रहा है, फर्टिलाइजर ले रहा है, शिप बोट और दूसरे दूसरे फ्लोटिंग स्ट्रक्चर ले रहा है, पेपर प्रोडक्ट ले रहा है, उसके बाद में न्यूक्लियर प्लांट के लिए यंत्र ले रहा है, आयरन और स्टील ले रहा है, रबड़ ले रहा है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ले रहा है, एयरक्राफ्ट स्पेस क्राफ्ट ले रहा है। बताइए, ज्यादा चीज ये ले रहा है और दे रहा है बहुत कम चीज। ऐसे में तो आपका संतुलन बिगड़ जाएगा जी। बिगड़ जाएगा तो फिर तो डिसबैलेंस हो जाएगा, तो ऐसे में तो महंगा पड़ जाएगा हमारे लिए। तो अगले नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है, इस टैंक का क्या नाम है? तो डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक का अनावरण किया है, हल्के टैंक के द्वारा किया गया है, डीआरडीओ को के द्वारा लॉन्च किया गया है हल्के टैंक के द्वारा, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका जोरावर, जोरावर नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? तो जोरावर नाम रखा गया है। आप देख सकते हैं कि जो जोरावर नाम रखा गया आपका स्वदेशी हल्के टैंक, जोरावर जो नाम रखा गया आपका जो रखा गया है, जो जिसकी जो स्ट्रक्चर इस तरीका से बनाया गया है कि ये हाई एल्टीट्यूड पर, यानी कि ऊंचाई पर अच्छे तरीके से ये प्रदर्शन कर पाएगा। इसकी डिजाइन ही इस तरीके से आया कि ये जो जैसे लद्दाख लद्दाख वाले जगह पर ये जो है वो काम आएंगे जोरावर। डीआरडीओ की बात करते हैं तो ये डीआरडीओ जो बनाई है, जोरावर जो बनाई है वो अकेले नहीं बनाई है, बल्कि आपने नाम सुना होगा एल यानी कि लार्सन एंड टूब्रो ने दोनों मिलकर के इसको डेवलप किया है। और इसमें जो है वो 1000 एचपी के इंजन, 1000 एचपी, 1000 हॉर्स पावर के इंजन इसमें लगा हुआ है, जो रन करती है हाई एल्टीट्यूड पर, बेहतर तरीके से रन करता है। अच्छा, इसका जो रखा गया, जोरावर नाम रखा गया है 19वीं सदी में डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर ये रखा गया है। अभी हाल ही में इसको डिसाइड किया गया है कि 59 टैंक बनाए जाएंगे, लेकिन लास्ट तक इसको जो है वो 355 टैंक बनाने का उद्देश्य है। डीआरडीओ ने हाल ही में अभी आकाश एनजी मिसाइल का उड़ान परीक्षण किया है, जिसकी रेंज बताई जा रही है कि 40 से 80 किलोमीटर है। और भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी स्टार लाइनर
ड्रोन जो है वो दृष्टि 10 प्राप्त हुआ है। आपके लिए 3 प्रश्न है। भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने हैं? टेलीविजन का आविष्कार किसने किया है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है? अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? हु हैज कन्फर्ड द डॉक्टर सी नारायण रेड्डी लिटरेरी अवार्ड? तो आपका के सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो शिव शंकरी को प्रदान किया गया। यहाँ पे ऑप्शंस को थोड़ा सा देख लेते हैं। पी गीता को अभी हाल ही में अमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आपका एस सोमनाथन को अभी अभी हाल ही में केपीपी नंबियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये जो एस सोमनाथन जो है वो आपका भारत के इसरो के वर्तमान में अभी जो है वो अध्यक्ष है। बाकी आगे डिस्कस करते हैं कि शिव शंकरी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी अपनी लेखिका में गुजार दी। ये एक तमिल लेखिका है जिनको कि हाल ही में मतलब कि 2024 में डॉक्टर सी नारायण रेड्डी साहित्य पुरस्कार देने के लिए इनको सेलेक्ट किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए दिया जाता है। साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में सबसे बड़ा जो पुरस्कार आती है वो आपका आती है ज्ञानपीठ पुरस्कार आती है। और ये भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार में से एक है, जो कि अभी हाल ही में 2 लोगों को मिला है। भद्राचार्य को मिला है और गुलजार साहब को मिला है। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो 1961 में जो है वो देने के लिए शुरुआत की गई है। इसके साथ साथ आपका 5 लाख रुपए और इसके साथ साथ आपका मोमेंटम एंड आपका सॉल दी जाती है। यह पुरस्कार हैदराबाद में अभी 29 जुलाई को प्रदान की जाएगी। आपको शिव शंकरी के मामले में बताऊं, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी लेख लिखने में बिता दी, जिनको कि अभी अवार्ड देने जाने वाले हैं 29 जुलाई को, जो कि आपका जो है वो 36 उपन्यास लिखे हैं, 48 लघु उपन्यास लिखे हैं, आपका 150 कहानियां लिखी है, 15 यात्रा वृतांत लिखे हैं, 7 खंड निबंध लिखे हैं, 4 शोध पत्र लिखे और 2 आत्मकथा लिखी है। उसके बाद इनको 2022 में मिला था सरस्वती सम्मान मिला था शिव शंकरी को। अब हाल ही में इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, जैसे मरणोपरांत कैप्टन अंशुमान सिंह को कीर्ति अवार्ड दिया गया था, जो कि हम लोगों ने कल ही पढ़ा था। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12वीं हिंदी विश्व सम्मान से सम्मानित किया गया है। शोपना कलिंगन को आपका जो है वो स्पेसिज अवार्ड दिया गया है। क्या दिया गया? स्पेसिज अवार्ड दिया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा नेपाल सीमा पर मित्र वन स्थापित किया जाएगा? तो मित्र वन स्थापित किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट विल सेट अप मित्र वन ऑन नेपाल? तो वो आपका उत्तर प्रदेश। आपका बिहार में मैं आपको बताऊं कि नागी और नट्टी जो आपका जो है वो नागी और नट्टी वेटलैंड्स को जोड़ी गई है, जो कि अब वेटलैंड्स की संख्या 82 हो गई है। उत्तराखंड में अभी हाल ही में जो है वो आपका नक्षत्र सभा लाई गई है, जिसमें जो है वो आपका आप पिकनिक जाकर के मना सकते हैं, नाइट कैंपिंग कर सकते हैं और खुले आसमान में जो आप तारे को सैर कर सकते हैं। सिक्किम के सरकार हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में मेंस्ट्रुअल लीव जो है वो लाया गया है लेडीजों के लिए। तो उत्तर प्रदेश के आदित्यनाथ सरकार ने जो है वो हाल ही में वृक्षारोपण के लिए अभियान 2024 में चलाई है मित्र वन, जिसमें जो है वो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष की रोपाई करेंगे और कटाई कम करेंगे, जिससे जो आने वाले फ्यूचर जो है वो हमें कष्ट का सामना नहीं करे। और जो लोग पूजा करते हैं उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको पूजा करनी है तो जाकर के पेड़ों के करिए, जाकर के नदियों के करिए, जो हमारे लिए निरंतर काम करती है, हमारे लिए निरंतर जो है वो फायदा के लिए काम करती है। उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा पर हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ये मित्र वन को उद्देश्य को शुरू किया गया है। आपको डिसीजन लिया गया है कि 35 जिलों में ये लगाया जाएगा और 35 करोड़ पौधों का गोल्स रखा गया है। ये वृक्षारोपण जो है जो वो प्रत्येक जिलों में आपका शक्ति वन, युवा वन और बाल वन जैसे विशेष वनों की करने के लिए ये किया जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे अग्रणी राज्य के लिस्ट में आ गया है कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन में।
आपका महाराजगंज विश्व का पहला एशियाई किंग कल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब कुछ नेशनल पार्क्स को देख लेते हैं, जैसे कंचनजंगा राष्ट्रीय नेशनल पार्क सिक्किम में है, और क्लाउडेड लियो क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क त्रिपुरा में है, और काजीरंगा नेशनल पार्क असम में, वाल्मीकि बिहार में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, गिर फॉरेस्ट पार्क गुजरात में, कलेश्वर नेशनल पार्क आपका हरियाणा में है, द चिंगम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में, बंदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटका में, और सिंगलीला नेशनल पार्क आपका वेस्ट बंगाल में। अगला नंबर क्वेश्चन है, एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? हु हैज वोन द एशियन बिलियर्ड चैंपियनशिप 2024 टाइटल? तो वो किसने जीता? ध्रुव शितवाला ने जीता। ध्रुव शितवाला ने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीत लिया है। एलेक्जेंडर जेवरेव, ये जो आपका इटालियन ओपन जीता है, और इटालियन ओपन जो है वो मैं आपको बता दूं कि ये एक टेनिस टूर्नामेंट है। सुमित नागल जो है वो आपका चेन्नई ओपन जीता है, और यानिक सिनर जो है वो आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, और यानिक सिनर जो है वो आपका इटली के हैं। कहाँ के? इटली के। ध्रुव शितवाला को जैसे कि आप देख सकते हैं, जिन्होंने एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीता है, तो ध्रुव शितवाला ये रहा। और ये सऊदी अरबिया की रियाद में आयोजित जो चैंपियनशिप हुआ था, उसमें पंकज आडवाणी को हरा करके ये जीत गए हैं। यह सितवाला का तीसरा एशियाई बिलियर्ड्स खिताब है। इससे पहले ये 2015, 2016 और 2024 में ये जीते हैं। यह चैंपियनशिप का आयोजन एशियाई बिलियर्ड खेल परिसंघम द्वारा किया गया था। बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 में जो चैंपियनशिप जीता है वो आपका हरियाणा ने जीता था, और रोहन बोपन्ना और मैट एवडेन ने मियामी ओपन 2024 की जीत हासिल की है, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2 बार जीता है। तो 2 बार जीता है रोहन बोपन्ना, और मैट एवडेन ने जीता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति ने किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार दिया है? विच स्टेट हैज बीन अवार्डेड द बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड बाय द 15 एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड कम्युनिटी? यानी कि 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ के लिए सेलेक्ट किया गया है? तो महाराष्ट्र को सेलेक्ट किया गया। महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में जो है वो कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, जो जिनके लिए जो है वो 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए महाराष्ट्र को 2024 में सर्वश्रेष्ठ कृषि पुरस्कार के लिए चुना गया है, और महाराष्ट्र को उसकी नवीन कृषि और ग्रामीण पहल के लिए उनको जो है वो ये चुना गया है। मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में 21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए जो है वो कवर करने वाला देश का सबसे बड़ा वांस मिशन जो है वो शुरू कर दिया है, और वार्षिक कृषि नेतृत्व पुरस्कार के लिए जो है वो स्थापना हुई थी, मतलब वार्षिक कृषि नेतृत्व पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपका 2008 में हुई थी, जिसको कि बाद में जो आगे चल करके एग्रीकल्चर टुडे पत्रिका के द्वारा जो है वो अवार्ड दी जाती है। तो अभी जो है वो मैं आपका जो है पुरस्कार जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में सबको दिया जाता है, जैसे सरकार को दिया जाता है, व्यक्तियों के दिया जाता है, अलग अलग संगठनों के योगदान को सम्मान किया जाता है। तो वे सभी प्रकार के जो अनुकरणीय नेतृत्व जो करते हैं, कंट्रीब्यूशन जो करते हैं, वो लोगों को जो है वो देते हैं। अभी हाल ही में मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में जो है वो एक योजना लॉन्च किया है, मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना, जिसमें जो है वो महाराष्ट्र सरकार ने वे सभी लेडीज को जो जिनकी उम्र 25 से 50 की एज तक है, उनको की जो है वो उनकी बैंक अकाउंट में 1500 रुपया वो देते हैं। और मैं आपको बताऊं कि महाराष्ट्र में मिरज में बने सितार तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। यहाँ पे इतनी बात जानने को मिला। महाराष्ट्र में और भी बातें जानते हैं कि महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाई जाती है, 1 मई को मनाई जाती है, और महाराष्ट्र ने पुरुष और महिला राष्ट्रीय खो खो को चैंपियन 2024 में जीती है। और महाराष्ट्र, और आपको बता दें कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है वो 1960 में अलग हो गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया
कहाँ किया जाएगा? वेयर विल द ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो ग्लोबल स्टार्टअप समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो वो किया जाएगा आपका न्यू दिल्ली में। अबू धाबी में आपको पता होगा कि अबू धाबी में आपका वर्ल्ड फ्यूचर इनर्जी जो समिति समिट जो है वो जो अबू धाबी में हुआ है। और गुवाहाटी में आयोजन किया जाएगा। आपको पता होगा कि गुवाहाटी में आपका स्टीम स्टीम वायोलिन एक्सपो वायोलिन एक्सपो जो है वो होगा और हुआ है और आयोजित किया गया है। और हाल ही में आपको पता होगा कि मतलब अगले साल जो है वो यहाँ पे आपका जूनियर हॉकी चैंपियनशिप चैम अगले साल जो है वो किया जाएगा। क्या है अगले साल जो है वो ये किया जाएगा। और आगे देखते हैं, गुवाहाटी की बात होगी। आपका ग्लोबल स्टार्टअप समिट का 7वां संस्करण दिल्ली एनसीआर में आयोजित किया गया है। और स्टार्टअप से आपको याद आती होगी कि जो आपका स्टार्टअप एशिया प्रोटेक फोरम, हेल्थ टेक समिट, भारत टेक्नोलॉजी कॉनक्लेव और इंटरनेशनल D2C कॉनक्लेव का आयोजन किया जाएगा। आपको जो है वो बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छा जो किया गया है कि जो है वो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो आपका किया जा रहा है। अब हाल ही में जो कुछ मेलन जो हुए हैं, 20 पुस्तक मेला 2024 में जो हुआ है वो आपका न्यू दिल्ली में हुआ है। अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन आपका IIT मद्रास में हुआ है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का जो सम्मेलन हुआ है वो आपका गोवा में हुआ है। और राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है 24 में जो है वो आपका नासिक में हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो पेरिस ओलंपिक में भारतीय ट्रैक और फील्ड दल का नेतृत्व कौन करेगा? हु विल लीड द इंडियन ट्रैक एंड फील्ड कंटिजेंट एट द पेरिस ओलंपिक? तो वो कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा करेंगे। आपको बताओ कि नीरज चोपड़ा के एथलेटिक्स में भाला फेंक में 7 अगस्त को एथलेटिक्स दिवस मनाई जाती है। तो भारतीय ट्रैक और फील्ड दल के नेतृत्व जो करने वाले हैं वो नीरज चोपड़ा करने वाले हैं, जिसमें 28 सदस्य होंगे जो कि आपका पेरिस में होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन जो 1 अगस्त से 11 अगस्त तक बीच में जो होगी, जिसके आयोजन जो कराएंगे वो आपका नेतृत्व जो करेंगे वो आपका नीरज चोपड़ा करेंगे, जिसमें शामिल होने वाली है ज्योति यामराजू ओलंपिक, जो कि भाग लेने वाले पहले भारतीय 100 मीटर बाधा दौड़ खिलाड़ी जो है वो ये बनेंगे। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया जो जिसको कहा जाता है एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की गठन जो होती है वो 1943 में होती है, जिसकी वर्तमान अध्यक्ष अडीले सुमारी वाला है। उपाध्यक्ष जो है वो आपका अंजू बॉबी जॉर्ज है। 26 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस के राजधानी पेरिस में ये होने वाली है, जिसमें जो है वो पहली बार ब्रेकिंग खेल में ये शामिल होंगे। आपको मैं बता दूं कि भारत से ध्वजवाहक के रूप में अजंता अजंता शरद कमल जो है वो जाने वाली है। और आपको बता दूं कि निशानेबाज में अभिनव बिंद्रा जाने वाले, मतलब ओलंपिक्स में जाने वाली है, जिनको कि BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है वो स्पॉन्सर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के बिल्किस बिल्किस मीर पेरिस 2024 ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय जो है वो बन गई। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, पैकेज खाद्य पदार्थों के लेबल पर पोषण संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य किसने किया है? तो जब भी कोई कंपनी अपनी पैकेज को लॉन्च करती है, जब अपने खाद्य पदार्थ को, खाने योग्य पदार्थ को जब भी लॉन्च करती है, तब उसके जो है वो ये बोला जा रहा है कि जो वो उसके पैकेज पर उसमें क्या क्या चीज अंदर में मटेरियल्स में क्या क्या जी आप जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलाई है, क्या क्या जी नहीं मिलाई है, तो वो आपको उस पर लिखना मैंडेटरी होगा, यानी कि जरूरी होगा। तो ये FSSAI के द्वारा जो है वो ये लॉन्च किया, कहा गया, चेतावनी दिया गया है कि आप जो है वो मोटे मोटे अक्षरे में उसमें क्या क्या चीज आप न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलाते हैं वो देना मैंडेटरी है।
एफएसएसआई का फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें मोटे मोटे अक्षर में आपको प्रदर्शित करना होगा कि इसमें क्या जो है वो न्यूट्रिएंट्स मिलाया गया है। जैसा कि लिखा हुआ कि पैकेज खाद्य पदार्थों के लेवल पर कुल शर्करा नमक और संतृप्त वसा जितने भी सारे तरीके से है वो सारे की सारी आपको बड़े अक्षरों में जानकारी देनी होगी। एफएसएसआई की 44वीं बैठक में हाल ही में आपको कहा गया है कि जो वो लेबलिंग से संबंध के खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन विनिमय 2020 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है। एफएसएसआई फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है वो आपका 5 सितंबर 2008 को होती है और मुख्यालय इसकी न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष जो है वो आपका अपूर्व चंद्रा है। सीईओ आपका है वो आपका गंजी कमला बी राव है। एफएसएसआई की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा की गई थी। जबकि जैसे में हाल ही में एफएसएसआई के फलों को पकाने के लिए जो है वो हम लोग कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 का उपयोग करने वाला फल व्यापारियों को चेतावनी देता है। मतलब कि हम लोग फल को पकाने के लिए जो है वो जल्दी से पक जाए इसलिए कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaCO2 को प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में एफएसएसआई का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। एफएसएसआई का फुल फॉर्म जो होती है वो आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है। तो वो जो है वो आपको पकाने पर वर्जित करती है, बोलती है कि आप जो है वो इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करिए, हम जो है वो चेतावनी दे रहे हैं। और हम लोग को भी थोड़ा सा चेतावनी हो जानी चाहिए कि जो वो कोई भी जब फ्रूट्स वगैरह मार्केट से लाए तो उसको अच्छी तरह से धो दे ताकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो अच्छी तरीके से धुल जाए। और उस पर जो पेस्टिसाइड कीटनाशक फल को पकाने के लिए जो कीटनाशक दवा होते हैं कीटनाशक पदार्थ होते हैं वो हट जाए, नहीं तो फिर हम लोग को जो है वो कैंसर होने की संभावना बढ़ सकती है। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।